पेज 684। यह है ऐसी दशा में या तो बुद्धि अनेक प्रतिबिंबों को ग्रहण करने वाला एक शुद्ध दर्पण बन जाती है, अर्थात उस पर जिस भी सत्य की किरणें पड़ती हैं उसे वह प्रतिबिंबित करती है, पर वह उसे क्रियान्वित करने में निष्प्रभावी होती है। और जब उसे कार्य में लगाया जाता है तो या तो वह निर्णय करने में असमर्थ रहती है या गड़बड़ा जाती है, अथवा यदि वह सब सत्यों के लिए दर्पण का काम नहीं करती तो उसे एक चुनाव करना पड़ता है और इस प्रकार व्यवहार करना पड़ता है मानो वह आंशिक सत्य ही संपूर्ण सत्य हो, यद्यपि वह जानती है कि बात ऐसी नहीं है। वह अज्ञान की असहाय सीमा में कार्य करती है, यद्यपि हो सकता है कि उसके पास उसके कार्य की अपेक्षा कहीं अधिक महान सत्य हो। वहीं दूसरी ओर वह जीवन और विचार से मुंह मोड़कर अपने आप को अतिक्रम करने तथा अपने से परे के सत्य में प्रवेश करने की चेष्टा भी कर सकती है। ऐसा वह यथार्थता के किसी पक्ष, किसी तत्व, किसी प्रतीक या संकेत को पकड़कर उसे बलात् उसकी अनुभूति या साक्षात्कार के निरपेक्ष, सर्वग्रासी एवं सर्ववर्जनकारी रूप तक ले जाकर करती है। या फिर ऐसा वह उस अनिर्धार्य सत्य या असत के किसी विचार को पकड़कर और उसे अनुभूत करके भी कर सकती है, जिससे समस्त विचार और जीवन शून्य में लीन हो जाते हैं। तब बुद्धि प्रकाश में निद्रा में लीन हो जाती है और आत्मा आध्यात्मिक सत्ता के किसी अनिर्वचनीय शिखर पर पहुंच जाती है। ये कर रहे थे हम। ऐसा वह यथार्थता के किसी पक्ष, किसी तत्व, किसी प्रतीक या संकेत को पकड़कर उसे बलात् उसकी अनुभूति या साक्षात्कार के निरपेक्ष, सर्वग्रासी एवं सर्ववर्जनकारी रूप तक ले जाकर कर सकती है। यथार्थता का कोई पक्ष या कोई तत्व या कोई प्रतीक या संकेत, इसको पकड़ लेती है ये। कोई एक उसका एस्पेक्ट ले लिया या उसका कोई एलिमेंट ले लिया या उसका कोई प्रतीक ले लिया, आइडियलिज्म के रूप में ले लिया आपने। स्वतंत्रता, सपोज, अब स्वतंत्रता निवास किस चीज के अंदर करती है? आपने इनडिस्क्रिमिनेटली उसको लगाना शुरू कर दिया। किसी भी बारे में आपने कोई भी एक मेंटल एटीट्यूड ले लिया और उसी को लेके आप आगे चले। अगर आप सेंसिटिव हो तो आप ये पाओगे कि भाई ये अप्लाई नहीं करता उस तरीके से। स्वतंत्रता उस तरीके से अप्लाई नहीं की जा सकती जो मानवीय तरीके से है। भगवान के तरीके जिस तरीके से हैं, आपको इतना सेंसिटिव होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कोई चीज, कोई एटीट्यूड एक समय काम कर गया, पर यदि आप उसको वायलेंटली अप्लाई करने का प्रयास करते हैं, उससे डिसरप्शन होता है, उससे हार्मनी नहीं हो सकती है आपको मिनट टू मिनट। इसलिए ही कंडक्ट के अंदर अगर आप एक ऐसे स्थान पे यहां रह रहे हो, यहाँ इस तरीके की पद्धति की आप स्ट्रिक्टली, की माँ ने तो ये कहा है, अरे तो माता जी ने कहा है, किस समय किस व्यक्ति किस तरीके से, ये मिनट टू मिनट की चीज है। इसलिए माँ श्री अरविंद के अंदर से आप कोई पद्धति है सच नहीं निकाल सकते, बाकी सबकी वेल दिमाग पद्धति है।
और वो ही उसके क्षय का अपघटित होने का कारण है। आप किसी एक, क्योंकि मन का तरीका यही है, एक पक्ष को पकड़ लिया, फ्रीडम, आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी एक मेंटल एटीट्यूड कि लोग साथ में कैसे रहें, उसका आपने कोई एक मेंटल एटीट्यूड, जैसे जीने जियो और जीने दो, सपोज, अप्लाई कैसे करो इसको? सब समान है, इस बात को अप्लाई कैसे करो? परमात्मा एक है, ठीक है, पर अप्लाई कैसे करें? ये एप्लीकेशन के अंदर दिक्कत आती है। अगर मेंटली आप इसको लेके चलते हो तो क्या है, यथार्थता के किसी पक्ष, किसी तत्व, किसी प्रतीक या संकेत को पकड़कर उसे बलात् उसकी अनुभूति या साक्षात्कार के निरपेक्ष, सर्वग्रासी एवं सर्ववर्जनकारी रूप तक ले जाकर कर सकती है। ये तो ठीक है, यथार्थता का कोई पक्ष, ठीक है, रियलिटी का एक पक्ष है स्वतंत्रता, सपोज, या उसका कोई पक्ष है एकम सत्य, या भगवान सर्वशक्तिशाली है, या आप उसका कोई भी एक पक्ष कैसे भी डिफाइन करो, वो आनंदमय है। तो फिलोसॉफिकल ट्रूथ ये एक है। प्रैक्टिस के अंदर आप जिस तरीके से क्लास अभी ले रहे हो या बच्चों की क्लास ले रहे हो, कर्म कर रहे हो, उसको अप्लाई कैसे करोगे? उसका कोई एलिमेंट पकड़ लिया, कोई तत्व पकड़ लिया आपने यथार्थ रियलिटी का, कोई प्रतीक पकड़ लिया उसका, ये होगा कैसे? तो यदि आप प्रतीक का फॉर्म पकड़ते हो तो फॉर्म तो चेंज होता रहेगा। अगर आप उसके, जिस चीज का वो प्रतीक है, यदि उसके प्रति ओपन हो तब तो प्रतीक आपका फ्रेश रहेगा। पर यदि उस चीज के प्रति ओपन नहीं और प्रतीक को पकड़ लिया आपने, गुरुजी उस समय उस बिल्ली को बांधते थे, यार तो उस समय बिल्ली थी, वो दूध में मुंह दे देती थी, तो वो पहले उसको कि भैया रसोई बनाने से पहले ढूंढो उस बिल्ली को और उसको बांधो। अब न गुरुजी ने रहे न बिल्ली रही, अब वो जबरदस्ती का, भाई गुरुजी ने एक परिपाटी पकड़ रखी थी, बिल्ली है नहीं, तो कहीं से बड़ी मुश्किल से आयोजन से ज्यादा समय तो बिल्ली पकड़ने में लगाओ और ला के उसको यहाँ बांधो, तो डेड प्रतीक बन गया। आपको ये पता नहीं है किस लिए हो रहा था, क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, पकड़ लिया उसको। ये एक उदाहरण है, पर मैं कह रहा हूं जब आप माँ की शिक्षा देना चाहते हो या जीवन जीना चाहते हो तो इसमें करोगे कैसे, चलोगे कैसे? इसमें एक पक्ष को पकड़ लोगे और उसी को रिपीट करते रहोगे। मतलब दो जने भी कैसे कंडक्ट करें अपने आप को, यदि कोई मेंटल एटीट्यूड ही अपना लिया, माँ की कही हुई वाणी भी यदि आपने मेंटली की स्टेप बैक, सपोज उन्होंने कहा स्टेप बैक, अरे तो वही तो क्षण था वहां, चोट करने का या मार करने का, स्टेप बैक करने का था नहीं। तो किसके ऊपर कौन सी चीज अप्लाई करेगी, ये आंख बंद करके नहीं किया जा सकता। हाँ देविका जी। इसका एक एग्जाम्पल और भी हो सकता है। जैसे रमन महर्षि थे तो वो कहते थे हु एम आई, तो इसके हम्म। ऊपर ही विचार करते जाओ। तो एक आइडिया इंडिटर्मिनेट का लिया तो उस, जब उसके डेप्थ में चले गए तो सारे विचार चले गए। इसी तरह हम्म। जो निसर्ग दत्त जी महाराज जी जो थे, वो कहते थे आई एम दैट, जो नॉन डुअलिटी कौन? के निसर्ग कौन? दत्त, निसर्ग दत्त थे आई थिंक ये। अच्छा। तो वो इन्हीं के ही थे मिकल, अद्वैत के ही। तो वो ये कहते थे कि आई एम दैट। तो हम्म। एक स्लोगन लेकर वो चलते हम्म। थे और उसी से ही पर्सन जो था पीछे। तो इसी तरह से हम एक ओमकार, हम एक ही चीज ले, अहम ब्रह्मास्मि। अब हम्म। अहम ब्रह्मास्मि अगर हम बोल रहे हैं तो अभी तो हम मेंटल से बोल रहे हैं, बट धीरे धीरे करके जब जाते हैं तो उसके बाद जब बहुत डेप्थ के अंदर चले गए तो जो बाकी सारे फॉर्म्स हैं वो जो है, वो जितने भी थॉट्स हैं वो सारे चले जाते हैं। तो हम्म। एक ये एग्जाम्पल हो सकता है इन चीजों हाँ इसका। नहीं सही है, पर इसके अंदर देखिए किसके लिए कौन सा मार्ग
तय है ये कहा नहीं जा सकता। और कोई भी मार्ग से जाते हो, आपको यदि ये सेंस हो कि सुप्रीम रियलिटी आपके लिए एक मार्ग है, ठीक है, आपको कहीं जाना है और आपके लिए ये मार्ग प्रैक्टिकल है, बिल्कुल ठीक बात है। ये मैं नहीं कह सकता कि औरों के ऊपर भी इसी तरीके से अप्लाई करो। इतना कह सकते हो कि मेरे को ये जाने से एक मार्ग है और मेरे को इतना समय लगा, इस तरीके से पहुंचा, तुमको भी लगे तो कुछ पॉइंटर्स मैं बता दूंगा। इसमें नुकसान नहीं है क्योंकि कोई मार्ग तो आप पकड़ोगे। इतनी विशाल रियलिटी है, ये तो सुप्रीम है, एब्सोल्यूट है। और ये भी कोई इस तरीके की चीज नहीं, अभी आप किस तरीके का विचार, मतलब अनंत इक्वेशंस है। यदि एक इसी लेवल पे भी देखते हो तो अनंतों इक्वेशन है। अभी आप क्या बोलोगे, अपन उसमें क्या बोलेंगे, आप इसको कैसे लोगे, कितनी जबरदस्त साइकोलॉजिकल इक्वेशन है ये। तो इसलिए ये गुत्थी तो अंतरात्मा की है कि वो यहाँ किस तरीके से उसको क्या करना, वो तो एक बात है। पर इतना एटीट्यूड भी उसका समझ में आ जाए, या इतनी बात समझ में आ जाए कि ये तेरा तरीका है, बहुत प्रभावी हो सकता है, सारी चीज है, यही एकमात्र है, यही सारों को करना चाहिए। और फिर एक स्टेप आगे बढ़ के कि सबको मार डालो जो इसको नहीं करते, ये बहुत ज्यादा हो गया। बाकी तो कोई मार्ग तो आपको करना ही पड़ेगा, किसी में तो आपको चल कुछ तो चलना ही पड़ेगा जो आपके लिए बना है। हाँ जी। अरे भाई नहीं, आप कोई बट अगर मार्ग से तो जाओ। हाँ। एक चीज पकड़े वो ठीक है, बट जब उसी के ऊपर फैनेटिक हो गए, बट अगर हाँ। फैनेटिक हो गए तो फिर वो, तो फिर जो लास्ट लाइन लिखी है, द बुद्धि कास्ट itself into a luminous sleep and the हम्म। soul passes away into ineffable heights of spiritual being। हम्म। तो हम्म। जब आप एक एस्पेक्ट को लेकर चलते हो तो आपकी जो है बुद्धि साइलेंट हो जाती है, और सोल जो है वो ग्रेटर हाइट्स पे स्पिरिचुअल बीइंग के पहुंच जाती है। फिर हाँ तो नहीं, आपका, ये नहीं, इस पहले तो इसके बीच का है, देखो ये और क्या चीज है, पहले तो उस तक आते हैं। अभी तो ये क्या कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं किसी पक्ष, एक कोई एस्पेक्ट उसका रियलिटी का ले लिया, एक कोई एलिमेंट ले लिया, एक उसका कोई प्रतीक ले लिया, उसका प्रतीक क्या हो सकता है, या कोई संकेत ले लिया, उसने कहा बस इसको लेके अपने तो चलते रहो। कितने कितने ये छोटे छोटे सेक्ट्स हैं, वो किसी एक चीज को, ये तो आप जो नाम बता रहे हो ये तो खैर बड़े नाम हैं, और छोटे छोटे विचार को, इनफैक्ट अगर आप उनकी देखो, आप तो जाके सबसे पहले ये कहोगे आइडियोलॉजी क्या है, वो कोई जरूरी नहीं कि मानसिक रूप से आपको फ्रेम करके भी बता दें। इतने इतने ये छोटे छोटे गुरु बन के बैठे हैं, इफेक्टिव हैं, ये नहीं कि वो, पर कहाँ भगवान भुवन भास्कर श्री अरबिंदो, किसी ने भी उस क्लैरिटी से इस सारी की मैपिंग उस तरीके से करी नहीं। एक कोई पक्ष पकड़ लिया, अच्छा उससे पूछो आपकी, वो कोई जरूरी नहीं कि आपको जवाब दे। आप कहीं की भी यात्रा करो, जगह जगह इतने बीच बीच में आश्रम आएंगे, यदि आप उतर के खाली जस्ट यूं ही कि वैसे आपकी पद्धति क्या है, आइडियोलॉजी क्या है। तो शिक्षा के अंदर भी माँ श्री अरविंद का एक ये है कि भी हमारी ये आइडियोलॉजी है, दूसरे की ये पता करना एक बार ये एक कि भाई उनकी आइडियोलॉजी क्या क्या है, रखते कहाँ हैं चीजों को, ये क्लैरिटी। तो ये किसी प्रतीक को पकड़ लिया, संकेत को पकड़ लिया, बलात् उसकी अनुभूति, और फिर बाद में परफोर्स उसके ऊपर, बलात् मतलब उसी के ऊपर दबाव डाल के उसकी अनुभूति या साक्षात्कार, मतलब इस पक्ष, तत्व, प्रतीक, संकेत। तो इसके अंदर जैसे आप कह रहे हो कि भी रमन महर्षि का एक तरीका था, बुद्ध का एक तरीका था, इंटीग्रलिटी तो रामकृष्ण जी में मिलेगी। बाकी तो और ये जो छोटे वाले इनको तो कोई, इनफैक्ट कोई और दूसरी चीज है जो एक्सप्रेस होती है, वो स्वयं भी उस बारे में कॉन्शियस हो, ये जरूरी नहीं है। उसके माध्यम से ये कितनी सब जगह पता नहीं क्या क्या चल रहा है, छोटे छोटे गुरु हैं जो अपना काम
अब वो कितना, उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या है वो, अब ठीक, अब जो है सो। ये सारे को इस तरीके से देखना और इस सारे को एक किसी रैशनल व्यवस्था में रखना, इसके लिए तो बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। तो ये क्या करते हैं, किसी एक पक्ष या प्रतीक को पकड़ लिया और फिर उसको ठोक के, बलात् मतलब एक किसी और चीज के अंदर उसको फोर्ज करने की, उसकी अनुभूति या साक्षात्कार के, किसकी अनुभूति, उस तत्व की, प्रतीक या संकेत को पकड़कर उसकी अनुभूति, उसको ही पकड़ लिया कि परमात्मा तो दया है, और उसी के पीछे लग गए साहब। कितने कितने उदाहरण हमारे हैं जिन्होंने किसी एक पक्ष या एक क्वालिटी को पकड़ा और उसकी अनुभूति या साक्षात्कार के एब्सोल्यूट उसके अंदर रूप में चले गए साहब, हमको तो दया के ही पक्ष में जाना है। और वो कितने उदाहरण हुए हैं हमारी संस्कृति में, एक उसको ले लिया जीव दया, ले गए उसको अल्टीमेट तक। तो बुद्धि किसी भी चीज, एक पक्ष को, कृतज्ञता, किसी ने इसको पकड़ लिया, किसी ने किसी को पकड़ लिया, तो अनुभूति या साक्षात्कार के उसी एक एलिमेंट को एब्सोल्यूट तक ले गए, सर्वग्रासी, मतलब उसके दृष्टिकोण में ही सारों को समाहित कर लिया, और सर्ववर्जनकारी, उसके अलावा सारी चीज को वर्जित कर दिया ना। कंपैशन नहीं, हटाओ इसको। आप ये देखिए कि ये कह रहे हैं हमको क्रोध नहीं करना, जैनी जो है कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट है अपनी चीज के अंदर, सर्ववर्जनकारी, वो एक उनका जो आइडिया है उसको रखना है, उसमें से ही सारों को देखना है। ये तो सर्वग्रासी, सर्ववर्जनकारी, इसके अलावा सारों को वर्जन करो, इसको हटाओ, सर्ववर्जनकारी। इसी में से देखेंगे अपने मन प्राण शरीर को, इसी में से देखेंगे लोगों के साथ कैसे डील करना है, जीव दया इतना स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं वो, आप देखो, रूप तक ले जाकर कर सकती है, संकेत को पकड़कर बलात् उसकी अनुभूति या साक्षात्कार के निरपेक्ष रूप तक ले जाकर कर सकती है। या फिर, या बुद्धि क्या करेगी, ऐसा वह उस अनिर्धार्य सत्य या असत के किसी विचार को पकड़कर, क्या तो आप सत या असत, सत की ओर आप अफर्मेटिव तरीके से जाओगे, ये है, और असत के किसी एक विचार को पकड़ के कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, इनमें से किसी विचार को, अनिर्धार्य है, सत्य या असत दोनों से परे है, ये दोनों से ही परे है, पर बुद्धि सत्य के किसी विचार को पकड़ लेगी या असत के विचार को पकड़ लेगी, और उसे अनुभूत करके भी कर सकती है, जिससे समस्त विचार और जीवन शून्य में लीन हो जाते हैं। या कोई ऐसी चीज को पकड़ लेगी, उसे अनुभूत करके भी कर सकती है, जिससे ऐसी चीज आपने बुद्धि से अनुभूत कर ली, जैसे कि कई लोग करते हैं, विचारों के ऊपर ध्यान देते हैं और वो उसको माइंड से ही माइंड का खंडन करते हैं, नहीं ये रियल नहीं है, नहीं ये रियल नहीं है, नहीं ये रियल नहीं है, करते रहे करते रहे करते रहे। कितने ही तरीके इसके हैं। कितने लोग अपने विचारों को यूं देखते हैं जैसे बाहर से कोई चीज आ रही है, उसको वहीं, ना रुको, धीरे 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 विचार आने बंद हो जाएंगे। ये सारी चीजें प्रैक्टिस की जा रही है, पर ये बड़ी लिमिटेड तरीके की है। हमारा ये है, पूर्ण रूप से माँ के हाथ में दे दिया। अगर आप वास्तव में विवेचन करो तो इतनी मेहनत करके आया क्या वैसे इसमें। आप एक अपने इंडिविजुअल के तरीके से तो सोच सकते हो, पर इस मैनिफेस्टेशन में यदि डिवाइन स्वयं आया है, तो वो एक इन ट्रिक्स के लिए आया है कि मैं माइंड साइलेंस कर लूं, इस जगत को समाऊ मिथ्या, जबरदस्ती इतने साल मैंने मेहनत करके इसको अपने लिए मिथ्या प्रूफ कर दिया। अरे तो मतलब क्या हुआ इस बात का। उसकी बजाय ठीक है, वो किसी आत्मा के लिए वो कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, इसमें कोई अपने वो नहीं कि सब कोई इसी मार्ग पे आना चाहिए।
पर ये प्रश्न श्री अरबिंदो के था कि भी तुम इतनी मेहनत कर रहे हो और कर रहे हैं लोग, ऐसे ऐसे पंथों के अंदर जा रहे हैं, शरीर को सुखा डाल रहे हैं, कोई मानवीय रूप से जो किया जा सकता है या जो एक्सट्रीम्स के ऊपर जाया जा सकता है, वो इंडिया के अंदर तो स्थान है इस चीज का। एक्सट्रीम्स के ऊपर जा रहे हैं एक एक व्यक्ति जो इस पथ का है, जो भी सीरियस या सिंसियर व्यक्ति है कैसे जाता है, आप उसकी जस्ट विचार करके साइकोलॉजी में प्रवेश करो और फिर उसको ये हाथ लगता है। ये जोरदार बात है। नहीं कर रहे वो तो एक ठीक है, एक जो है सो आपने सुखा दिया अपने आप को, दिन भर अंजलि भर खाना खा रहे हो आप, आपने और कोई दूसरी चीज नहीं करी, इतना स्ट्रिक्टली अपने को अनुशासन में डाल दिया, गुरु वाक्य के अंदर डाल दिया, उसके बावजूद आपको मिलना क्या है। हम वो लोग उनकी बात नहीं कर रहे जो नहीं कर रहे, भाई वो तो आउट हैं, वो तो एक्सपेरिमेंट से। ये जो कर रहे हैं, सपोज कोई भी एक रूप पकड़ लिया, सत की साइड का पकड़ लिया या असत का पकड़ लिया या शून्यम का पकड़ लिया, कोई भी माइंड किसी चीज को पकड़ लेगा, सपोज उसकी सीधी रेखा के अंदर निकल जाएगा। अगर वो निकल जाता है तो अनुभूत करके भी कर सकती है, जिससे समस्त विचार और जीवन शून्य में लीन हो जाते हैं। ये काम बुद्धि कर सकती है। तब बुद्धि प्रकाश में निद्रा में लीन हो जाती है और आत्मा आध्यात्मिक सत्ता के किसी अनिर्वचनीय शिखर पर पहुंच जाती है। ये कोई पॉजिटिव चीज, यहां मैनिफेस्टेशन की चीज नहीं है, इसको आपने कोई पॉजिटिव यहां मैनिफेस्टेशन की ओर इसका रुख है, ये नहीं है इसके अंदर। बुद्धि ये काम कर सकती है। ये कह रहे हैं कि अगर उसको हाईएस्ट के ऊपर लेके भी जाते हो, पर यदि वो इधर काम करने की ओर मुड़ेगी, वहां तो आपके मिश्रण आ जाएगा। हाँ, किसी एक पक्ष को, और वो भी हर कोई नहीं कर सकता, ये कि किसी भी पक्ष को आपने पकड़ लिया और बुद्धि ने आपको फोर्स भी दे दी करने की, कर नहीं सकते। अभी अभी बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आप कौन से पक्ष को पकड़ोगे, कौन से तत्व को या प्रतीक को पकड़ोगे। हर कोई तत्व को प्रतीक को न तो पकड़ सकते, पकड़ के आप चलोगे कैसे, सारी चीज झोंकनी पड़ेगी, क्योंकि बुद्धि का अप्रोच है, इसलिए सारी चीज का खंडन करना पड़ेगा, उसी के माध्यम से सारी चीज देखनी पड़ेगी। यही शब्द यहाँ काम में ले रहे हैं, सर्वग्रासी सर्ववर्जनकारी, ऑल रिजेक्टिंग। आप अपनी वेरी एग्जिस्टेंस का खंडन कर बैठते हो। शरीर जो कहता है नो, नहीं इसको नहीं, हु एम आई वाली बात जो आप कह रहे थे, वो यही तो है कि मैं कौन हूं। कृष्ण प्रेम वहां चले गए, यही प्रश्न उनके साथ उठ गया। सारे संभव जवाब दे दिए उस आदमी ने वहां जाके, वो प्रश्न आता ही रहा, आता ही रहा, आता ही रहा। एक पक्ष है वो आपकी जो एक लिमिटेशन है, जो बाहरी तरीका उसको तोड़ के मानता है, पर ये हर जना करे उसके लिए पहले तो करे क्यों वो। आप कौन सी पद्धति अपनाते हो और वो इफेक्टिव होगी नहीं होगी, ये सारी चीजें सब्जेक्ट टू समथिंग है। आप आर्बिट्रेरीली यदि कोई चयन कर लेते हो, उससे नुकसान हो जाएगा आपके बीइंग का। आपने पर्टिकुलर पद्धति, मैंने तो साइलेंस की पद्धति अपना ली, पर तेरे को जरूरत क्या है यार इसकी। मूल प्रश्न तो ये है। पहले बात तो आप आर्बिट्रेरीली कोई पद्धति नहीं अपना सकते, कोई भी पद्धति। और यदि आपके अंदर भीतर से उसके लिए कोई कन्विक्शन नहीं है, तो आप कब तक फॉलो करोगे उसको। आप क्या आहुति दे सकते हो, क्या शरीर को आप उसके अंदर क्या कर लोगे, शरीर का क्या कर सकते हो, क्योंकि शरीर की यदि मांग की जाएगी, आप किस लिमिट तक जा सकते हो। आपके माइंड की या मन की या फ्रेमवर्क की मांग की जा रही है, तो कितनी लिमिट तक जा सकते हो। जब भीतर से आपके कोई चीज उसको स्वीकार नहीं कर रही, तो उस पद्धति के अंदर आप एक सीमा से ज्यादा, या कोई भी पद्धति में एक सीमा से ज्यादा नहीं जा सकते। हाँ देविका जी। ये जो इसमें लिखा है सत्य या असत,
तो हाँ ये इसमें इनडिटर्मिनेट बीइंग और नॉन बीइंग है। हाँ नॉन असत है, है। और तो नॉन बीइंग है वो असत है, और इनडिटर्मिनेट बीइंग जो है वो सत्य है। ये मेरे को मतलब हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही इनडिटर्मिनेट है, बीइंग और नॉन बीइंग, सत नहीं, या तो असत। सत्य और नॉन बी नॉन बीइंग भी इनडिटर्मिनेट है, बीइंग सत, और वो दोनों से परे है या नहीं है, दोनों से परे है, क्योंकि ये तो मेंटल एटीट्यूड है, ये है। नहीं, असत मतलब फॉल्स हुआ ना। फॉल्स नहीं। फिर फॉल्स असत, कैसे हुआ? असत सत, मतलब क्या? श्री अरबिंदोपनिषद के अंदर भी यही है। सत्य इज सत ट्रुथ। अस है, सत्य बीइंग, का बीइंग, ट्रूथ नहीं, बीइंग। सत और असत, जो है और जो नहीं है। अच्छा, अरे भाई, आपने जो चीज बोल दी वो मैनिफेस्टेशन में आ गई, जो नहीं बोली वो कोई फालतू थोड़ी है। अच्छा। जो अभी संभावना के गर्भ में जो चीजें हैं, अब वो कैसे अनफोल्ड करेंगी, वो असत है, फॉल्सूट थोड़ी है। संगीतकार आया, उसने यहां संगीत किया, तब वो सत के अंदर आ गया। नहीं किया, संगीतकार को भी नहीं पता कि मैं कैसे आज अभिव्यक्ति करने वाला हूं, तो वो फॉल्सूट नहीं हुआ, नॉन बीइंग के अंदर है, असत है। तो इसलिए डिवाइन सत और असत दोनों से परे है भाई। श्री अरविंद ने सारी अभिव्यक्तियां जितनी भी करी, अगर सारी आप जान भी पाते, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कितने स्तर की जान सकते हो, पर यदि आप जान भी लेते, तो भी सारी अभिव्यक्तियां श्री अरविंदो तो नहीं है ना। इसलिए गीता क्या उदाहरण देती है कि घट में पट, पट में घट, ये उदाहरण देती है। जैसे घड़े में आकाश है, पर आकाश इससे कोई बंद नहीं जाता, घड़ा है वो आकाश तत्व के अंदर ये माइंड को लचीला करने के लिए है, फालसूट नहीं कह रही। मेरे को लगा असत और असत्य, मतलब ये फिर अब दो असत्य टर्म। नहीं, असत, असत, नॉन एग्जिस्टेंट। ठीक। तो ये कह रहे हैं सम आइडिया ऑफ इनडिटर्मिनेट बीइंग और नॉन बीइंग। इसको इति और नेति भी बोल सकते हैं। है जी। हाँ इति और नेति भी हाँ बोल हाँ सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल। और ये दोनों एक ही चीज है, ये है, बिल्कुल है, यही है। हाँ, श्री अरविंद की कृति है, पर ये श्री अरविंद का नहीं यार, ये कोई श्री अरविंद थोड़ी है। हाँ, ये भी देविका जी ने भेजा है, ये भी देविका जी का, ये उनकी कविता है, ये उनकी बात है, पर ये देविका जी है, कि नहीं यार, ये कोई पूरी देविका जी कहाँ से आ जाएगी। लाख कृतियां देविका जी कर दो तो देविका जी उससे कोई लिमिटेड थोड़ी हो जाएंगी। माइंड के लिए बहुत मुश्किल है। अभी बात हम मेंटली कर रहे हैं, पर यदि आपको कोई एक पक्ष कोई दिख गया और वो आप उसको लेके चलोगे, अगर आप ये मेंटल एटीट्यूड कर लो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो जो चलने की आपके फोर्स है वो खत्म हो जाएगी। अगर आप ये कहो कि ये भी ठीक है, ये भी बढ़िया है, तब चलोगे कैसे? फोर्स खत्म हो गई। मुश्किल है ये। अभी बात करने में कोई दिक्कत थोड़ी है, पर इसको प्रैक्टिस में क्या करो इसका, आप किसी एक पक्ष को ले लिया, आप कैसे तोड़ोगे आप इसको? कि जैसे कोई भी एक दर्शन है, जैन दर्शन है साहब, उनका एक तरीका है, बुद्ध का अपना तरीका है। तो हर जना कैसे कर पाएगा उसको? उसकी ओर इंक्लाइंड है तो भी वो उसके सारी जो चीजें हैं उस पद्धति की या उस पथ की, वो सारी आपके सामने रिवील या अनफोल्ड कर जाए, ये कोई संभव है क्या? आपको अपनी नेचर के साथ डील करना पड़ता है 24 घंटे। और माँ श्री अरविंद के पथ में हो तब तो इंडिविजुअल नहीं, कलेक्टिव योग बन जाता है ये फटाफट ही। बहुत ज्यादा बड़ी और पेचीदा इक्वेशन है, और आप इतना ग्रो करते हो इसके अंदर, जो लिखने में कितने ही ग्रंथ लिख दो, इसमें लिखने में नहीं आ सकता। इसलिए हम ये जो सुबह चर्चा कर रहे हैं और हम जो जीवन जी रहे हैं, ये अलग चीजें हैं। ये तो इसका एक अवसर है
कि हम ये चर्चा कर सकें, पर यदि आप ये जीवन अपनाते हो, उसके रहस्य जो निकल के आते हैं वो कुछ और हैं। और वो एक्टिविटीज से नहीं निकल के आते, वो एक्टिविटीज के माध्यम से, क्योंकि आप कोई एक्टिविटी कैसे करते हो उसके बीच में इक्वेशंस होती है। जैसे मैं बोल रहा हूं, इसमें बहुत सारी इक्वेशंस साथ साथ चल रही हैं। वो इक्वेशन कौन सी वाली रिफ्लेक्ट कर रही है, ये इंटरेक्शन आपकी सब्जेक्टिविटी और आप जो काम कर रहे हो उसके बीच में लगातार चलता है। वो कितना इंटेंस है, किस हाई लेवल से हो रहा है, इससे साधना साधित होती है। जीवनचर्या कैसी है, यूं तो बहुत बहुत काम लोग करते हैं, उससे नहीं हो रही, उससे साधना नहीं होती। वो जो बीच का गैप है आपकी साइकोलॉजी और बाहर, इसलिए वहां पिछली बार हमने पत्र पढ़ा था कि 2 साल तक तो, साल 2 साल इस व्यक्ति को ये सेंस नहीं आया कि माता जी से पूछना भी चाहिए। उसके लिए अभी तो ये प्रगति शुरुआत है। वो माँ से पूछ ले, उनके प्रति ओपन हो जाए, तब तो उसकी शुरुआत हो। उस व्यक्ति की साइकोलॉजी में अब आप प्रवेश करो, वो कहाँ था 2 साल। अगर ये हम सब के साथ ये बीच का गैप चल रहा है, इसी में सारा दोष छिपा हुआ है। इसको सुपरसीड करना, समर्पण कर पाओ नहीं कर पाओ, ये बीच के गैप की बात है। आज पत्र आप एक रिमूव्ड तरीके से पढ़ते हो तो आप ये कहते हो यार कैसा आदमी था, पर ये बात अपनी साइकोलॉजी के साथ कैसे लागू करें, कहाँ मेरे को स्ट्रिक्ट होना है, कहाँ मेरे को ऐसे करना है, हम नहीं जानते। हम बिल्कुल नहीं जानते। और इसके बारे में कोई मेंटल एटीट्यूड विशेष दूरी तक आपको लेके जाएगा नहीं, मिनट टू मिनट का काम है। ये जो इक्वेशन चल रही है, इससे साधना होती है, न कि कोई एक्टिविटी से साधना होती है। ये व्यक्ति कितना पार कर पाता है, अपने सेल्फ को आप असर्ट करते हो। आप जहां हो वहां आपका सेल्फ है, और जो आपको अनुशासित करता है वो एक कलेक्टिव सेल्फ है। सरकार के नियम है, टैक्सेशन है उसका, एक कोड्स ऑफ कंडक्ट है, एथिक्स है, एस्थेटिक्स है, आपके बाहरी चीजें हैं। तो आप ये कहते हो ये ऐसे कैसे कर सकते हो? रेडी वाले का चाहे बच्चा ही रेडी चला रहा हो, तूने उठा के कैसे खा लिया और उसको पैसे कैसे नहीं दिए? तो आपके जो ईगो है या आपका जो इंडिविजुअल सेल्फ है, उसको इस तरीके से अनुशासन में, कलेक्टिविटी में रखा जाता है, वो एक चीज है। यहां ये जो बीच की चीज है, सब्जेक्टिविटी, आपकी अपना जो सेल्फ है और जो आपका उद्देश्य, यदि आप उसको डिफाइन कर रहे हो, तो श्री अरविंद कह रहे हैं आपने अपने अपनी बुद्धि को गुरु बना लिया, तो फिर गुरु की क्या जरूरत है? इसको कैसे तोड़ा जाए, ये है समस्या, और ये बहुत पेनफुल है। ये ही सबसे बड़ा पेन है समर्पण के अंदर। आपकी बुद्धि कहती है मैं जानती हूं, और वो ऐसा करके असफल हो जाती है। इन पत्रों से आप ये देखिए कि इतनी तो उसके समझ आ गई जो सामान्य व्यक्ति के समझ नहीं आती। वो चला गया मां श्री अरविंद की शरणागति के अंदर। तो पिछली बार पत्र पढ़ा था तो वो कह रहे हैं माता जी को ये चाहिए था कि उसको ये बताते कि उस वो नीचे गिर रहा है। क्या ये माँ को उसको आगाह नहीं करना चाहिए था कि वो नीचे गिर रहा है? सोचिए कितना बड़ा आक्षेप है यदि एक व्यक्ति आपके पास आ जाए और क्लियर कट ये दिख रहा हो कि ये नीचे गिर रहा है। दूसरे का तेरे पास था, क्यों जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? यही बात व्यक्ति ने आक्षेप लगा दिया, माता जी को कहना चाहिए था नहीं, यहाँ क्या गुरु बन रही है माता जी? माता जी ने कहा इसको हमने प्लेन टर्म्स के अंदर वार्न किया था, पर ये सुनने तैयार नहीं है। ये जो बीच की साइकोलॉजी है देविका जी, इसका कैसे करें? मतलब ये सबसे बड़ी पेनफुल ग्रंथि है। आप इस व्यक्ति की साइकोलॉजी में जाओ, और एक मां श्री अरविंद कह रहे हैं इसकी, ये जो बीच का गैप है, ये इक्वेशन बहुत ज्यादा, इसी से साधना होती है, इस इक्वेशन से, बीच वाली से। हाँ जी देविका जी, ये तो पढ़ा था अपन ने सैटरडे को। हाँ जी। इसको कैसे क्या करे आदमी? कहने को उसने समर्पण कर दिया।
अगला कह रहा है माता जी को तो बताना चाहिए था कि तू नीचे गिर रहा है, तो गिर गया नीचे एकदम ही। मदर शुड हैव वार्नड हिम दैट ही इज डिटीरियोरेटिंग। ये है उसमें। आप लोग उस स्थिति में नहीं है कि आप किसी के गुरु हैं या कोई मेंटर हैं, पर यदि हों और ये आक्षेप आप पे लगाया जाए, और आक्षेप की जरूरत नहीं, एक्चुअल में आपके सामने सामने ये हो जाए, अब कैसी रहे। अच्छा, ये दूसरा जो व्यक्ति आया है, हर कोई वैसे उस तरीके से नहीं। अरे भी, आप जितने होशो हवास में हो उतने होशो हवास में वो है, उसको अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए वो खुल नहीं, 2 साल तो वो पूछ ही नहीं पा रहा माँ से, बता नहीं पा रहा, और वो डिटीरियोरेट हो गया। ये दो कहानियां देख लो। अब वो जो व्यक्ति है उसको क्या लगा होगा, मानसिक रूप से तो विक्षिप्त व्यक्ति नहीं रहा होगा। बुद्धि कैसे जाती है, बुद्धि क्या करती है। आप शून्य में जा सकते हो, आप इनमें जा सकते हो, पर समर्पण में जाना, पूर्ण योग की बात की जा सकती है। मैं तो आपसे डिटेल की इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम रात दिन डील ही इससे कर रहे हैं, इसलिए मैं ये बात कर पा रहा हूं। बाकी तो दूसरी पद्धतियां सभी हैं, उनके लिए हम एलिजिबल नहीं है उनकी डिटेल्स की बात करने में। अब जैन धर्म की बात करने में उसकी बारीकियों की हमको आवश्यकता भी नहीं है, और हम एलिजिबल भी नहीं है एज सच। पर हमारा मार्ग पूर्ण योग का है। इसकी जो समस्याएं या बारीकियां, ये जो है अनिल जी, ये इक्वेशन आप समझ पा रहे हो, इसका क्या करें, ये पेनफुल है। अच्छा, यही प्रक्रिया यदि आप यहां आ जाते हो, आपने यदि ये निर्णय किया कि मां मैं आपका हूं, और उन्होंने सीरियसली आपके समर्पण को या आपकी इस बात को ले लिया, वो वहां हाथ रख देगी जो सबसे पेनफुल है। आप कहते हो और सारे काम कर लो, यहां मत रखो, आप पैसा ले लो, परिवार ले लो, ये कर लो, वो कर लो। अरे माता जी को वो करना ही क्यों है, माता जी तो वहां हाथ रखेगी जहां से काम होना है। वहीं से तो आपके सेल्फ की ग्रंथि है, और आदमी कहेगा भाई इसको छोड़ दो, और वो ही इक्वेशन आपकी सोल्व होनी शुरू हो जाती है, अगर आप सिंसियर हो तो। नहीं, घर्षण चलता है। अगर आप उसको सहन कर पाए तो वो घर्षण कहीं एक और लेके जाएगा, अगर आप सहन नहीं कर पाए तो वो घर्षण उठा के आपको उस माहौल से बाहर कर देगा, और आत्मा दोबारा पता नहीं कितने जन्म तक आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, ये नहीं कह सकते। यद्यपि गीता ये कहती है नेहा विक्रम नाशोस्ति, पर वो एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में है। पर ट्रू एम ऑफ लाइफ के अंदर अपने इसमें बिल्कुल साफ साफ है, आध्यात्मिक नियति कोई ऐसी चीज नहीं जिसको लाइटली लिया जा सके। दीपक को तो याद है, ये मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं। इन सारी चीजों को रखें कहाँ। अनिल जी, आप क्या फॉलो कर पा रहे हो हम जो बात कर रहे हैं उसको। नहीं, बिल्कुल सही है, पर फिर भी फॉलो नहीं कर पा रहे, मतलब यही तो हो रहा है ना। मतलब आपके समझ में आने के बाद में भी नहीं कर पा रहे हैं, यही तो बुद्धि तो यही है ना। समझने का तो रोज समझ रहे हो आप, इम्प्लीमेंटेशन में तो दिक्कत चाहिए, वही तो आ रही है ना, कर नहीं पा रहे ना, बढ़ नहीं पा रही चीजें। आपने मान भी हम्म। लिया, पथ भी मान लिया कि भाई इधर आए हो, तो भाई सबका अपना अपना, मैं अब ये भी नहीं कह सकते कि सारे इसी पथ पे आएंगे, वो भी सही है, लेकिन ठीक है। आप इधर आए हो तो कुछ तो कारण हो गई, और उसके बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो ये भी हर्डल तो है ही। भाई जान लिया समझ लिया फिर भी कर नहीं पा रहे हो ना, अब इसका मतलब कुछ तो हम्म। गड़बड़ है, कुछ तो है। ये जो अब वो इक्वेशन है, देखो ये रहा, a spiritual opportunity is not a thing that should be lightly thrown away with the idea that it will be all right some other time। आध्यात्मिक आपको जो सुअवसर मिला, अपॉर्चुनिटी मिली है, इज नॉट ए थिंग दैट शुड बी लाइटली थ्रोन अवे विद द आइडिया, ये सोच के ठीक है अब सुबह क्लास चल रही है, बट ये ऐसी चीज नहीं है। आपकी आध्यात्मिक जो सुअवसर आपको मिला है, वो लाइटली ये कहे कि अगर आप लाइटली ले रहे हो कि ठीक है किसी और से हो जाएगा, हो जाएगा, वन कैन नॉट बी सो श्योर ऑफ द अदर टाइम। मेरे को खुद को अपने लोग जो है वो कहते थे इतना खुद को
मारना ही थोड़ी है, इतना ये अनुवाद करना और करना, इसमें इतना लगाने की क्या जरूरत है, बैलेंस बना के रखो। अब जिन हाथों से मैं गुजरा हूं, यदि मैं ये उसको ले लेता तो कोई एक दिन की बात नहीं, मैं मर जाता वहीं। और जिस चीज से गुजरा और जो प्रगति हुई वो हो ही नहीं पाती। अच्छा, आप किन लोगों के ऊपर कान देते हो? आपकी प्रकृति में भी कौन सी वाली चीज पे कान देते हो? आपके अंदर कई भाग हैं। तामसिक भाग है, वो कहता ठीक है यार, होता रहेगा। भीतर का भाग है, रे तू यहाँ साधना करने आया है यार। आप कौन से वाले को कान दे के कौन से को एक्टिवेट करते हो, वो वाली नियति आपकी एक्टिवेट हो जाती है। ये जो आप परपिचुअल चॉइस माता जी जो कह रही है, वो बिल्कुल। सबके सामने है। एक साधक के लिए मिनट टू मिनट ये है कि वो उसको कितनी चेतना से कर पाता है, कितना। ये जो बीच की इक्वेशन में कितने दिन से कि ये आपकी सब्जेक्टिविटी के अंदर है, बाहर से दिखे नहीं दिखे। हाँ, जो इस मार्ग का उसको तो क्लियर कट आपके बैठने उठने चलने फिरने से ही दिखती है ये। अच्छा, जोरदार बात है जो हमने पत्र पढ़ा था। अच्छा, यहां तक दीपक ठीक है ना? नहीं, मतलब इतना डिस्कशन हुआ, सारी बातें सही हैं, समझ में आ रही है, तो हम आगे कैसे बढ़े साधना में? यही तो इतनी देर से मैं कह रहा हूं, बीच की आपके जो बीच का इक्वेशन चलता है, आप निर्णय करते हो कि वो साधना होनी चाहिए। साधना प्रक्रिया में नहीं है, पद्धति में नहीं है। साधना आपके उस बीच के मनोभाव में है। सिंसियर होगे तो पकड़ पाओगे। आपके हर एक्ट का कारण पूछो ना, ये क्यों कर रहा हूं? माँ कह रही है क्या ये करने के लिए? उसमें है। उसको अगर आप निर्ममता से पकड़ते हो, क्योंकि शरीर एक चीज कहेगा, यही तो मैं इतनी देर से कह रहा हूं। माता जी उसको नहीं कह पा रही है, अरे तेरा पतन हो रहा है। दूसरा ये आक्षेप लगा रहा है, माँ ने कहा प्लेन टर्म्स के ऊपर हमने उसको वार्न कर दिया था। इसी सैटरडे को तो पढ़ा हमने। प्लेन टर्म्स के अंदर हमने कह दिया था कि तू नीचे गिर रहा है। उसने मानी ही नहीं। तो आप इसमें गीता को कोट करके मिस कोट नहीं कर सकते कि नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। इसलिए मैंने आपके सामने ये कोटेशन दिया, ए स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी इज नॉट ए थिंग। आप श्री अरबिंदो के समक्ष हो, वहां अगर वो जो बेस्ट आप कर सकते हो उतना तो करो भाई। आपकी जो साइकोलॉजी की जो इक्वेशन है, ऐसे सुअवसर हैं। माता जी तो सुअवसर को इतना महत्व देती है। वो तो कह रही है वो पंखों से आते हैं, आपको उड़ के पकड़ना चाहिए। उस समय अगर आपका फिजिकल ये कह दे नहीं मैं तो मेरे तरीके से चलूं, वाइटल कहे मेरे तरीके से चलूं। साधक के ये नहीं है कि फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती, वाइटल प्रॉब्लम नहीं होती, पर वो कान वो उसको नहीं देता। वो कहता ठीक है यार, शोर तो ये कर रहे हैं भीतर से, चाहे मेरे को कितनी भी ये पीड़ा की चीज लगे, ये उचित है, यही करेंगे। होनी हो सो देखी जाएगी। ये नहीं कि उसको पेन नहीं होता, बहुत ज्यादा पेन होता है इसको। आध्यात्मिक व्यक्ति को वो इतनी पीड़ा से गुजरता है, जो आपकी पीड़ा तो, अरे आपकी पीड़ा तो हृदय धड़कता खाली छोटी छोटी संसार की चीजों के लिए। इसकी पीड़ा वो है ही नहीं। तो आप ये सोचते हो ये तो तटस्थ हो गया, सम हो गया, शांति में आ गया, आनंद में आ गया। ये बात दूसरी है। इसकी पीड़ा का दायरा बहुत ज्यादा यूनिवर्सलाइज हो जाता है। आप सावित्री के बीइंग से पढ़ के देखो कि वो उसमें क्या हुआ। आप जब कल्टीवेटेड होते हो तो आपका आनंद और पीड़ा दोनों का दायरा बढ़ता है। जब आप सेंसिटिव होते हो, अनकल्चर्ड आदमी कुछ भी बोल देता है, कैसे भी करता है। सेंसिटिव आदमी को अगर कोई तरीके से नहीं बैठा तो उसके लिए यही, अरे यार सीधा बैठ जा। कई लोग फिजेटिंग होते हैं, दूसरे को बहुत पीड़ा होती है, अरे शांति से ही नहीं बैठ सकता भैया, फोन पे बात कर लिया कर, मेरे पास मत बैठा कर। सेंसिटिविटी आपको आनंद और पीड़ा दोनों के लिए खोलती है। अभी हमारे पीड़ा के लिए तो हम ज्यादा खुले हुए हैं, आनंद के लिए नहीं खुले। सेंसिटिविटी नहीं है हमारे। ये मार्ग आपकी सेंसिटिविटी खोलता है। मां श्री अरविंद जबरदस्त रूप से सेंसिटिव थे, भयंकर रूप से।
सेंसिटिव थे। हाँ दीपक। नहीं ठीक है, बात तो आज आपको करने के लिए क्या काम है उसमें अगर आप सिंसियर नहीं है और उस समय को मिनट टू मिनट निकलता था। और ये खाली स्पिरिचुअलिटी की कोई की बात नहीं, कोई भी व्यक्ति कुछ भी अचीव करना चाहता है तो ये बेसिक कंडीशन है ये आपके पास है। नहीं उसकी बात नहीं कर रहे हम, तो प्योरली स्पिरिचुअल परस्यूट की हाँ बात कर रहे प्योरली हैं। स्पिरिचुअल की बात है, लेकिन जो भी व्यक्ति ने कुछ भी अचीव किया है तो कुछ अपने समय का सदुपयोग वो तो करके समय को अचीवमेंट काम नहीं है, उसको तो अचीवमेंट मानते नहीं, वो तो असफल है। वो तो डेफिनिशन बाय डेफिनिशन ही कर्मयोग में नहीं आता। हम तो ये है कि आत्मा आपकी किसी चीज के लिए आई है। अगर आप मेंटल एटीट्यूड लेते हो तो वो, अगर उसको किसी एक पक्ष को, सत्य को लेते हो और उसी को लेके चल पड़ते हो, तो वो इसको छोड़ के सोल पासेज अवे इनटू सम इनएफेबल हाइट और ऑफ स्पिरिचुअल बीइंग, ये तो कर सकती है। तो उसको तो हम मानते ही नहीं। पर जब हम जनरली बोलते हैं नेहाभिक्रम नाशोस्ति, पर आपकी साइकोलॉजी में आपको पता है क्या करना है। इसलिए जब आप आध्यात्मिक इसके अंदर मार्ग में होते हो, ये बहाना नहीं चलता। आपने पूरी मेहनत करी फिर असफल हो गए, उसको कहते हैं नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। पर यदि मैं इनसिंसियर हूं मेरे एटीट्यूड के अंदर, इसमें नेहाभिक्रम नाशोस्ति नहीं लागू होता। स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है ये। और ये जो बीच की इक्वेशन, हम तो उस बीच की इक्वेशन की बात कर रहे हैं कि आपने उस समय प्रश्रय कौन सी चीज को दिया, शरीर को दिया या प्राण को दिया या किसको दिया। ये एक ऐसी चीज है जो जीवन में आप क्या प्राप्त करते हो, मैंने बिल्कुल सामने ये चीज देखी है, ये होते देखी है भाई। इतना लंबा अकाउंट तो मैं आपको दे सकता हूं, जितना मैं जिसके थ्रू गया हूं। तो उसके अंदर एक यही चीज थी कि ना, करना है तो जो कह दिया सो करना है। भले लोग ये कहते रहे कि इसके लिए कोई अपने आप को इस ब्रिंक तक थी कि मरना जरूरी थोड़ी है इसके लिए, ना कभी सुनी नहीं वो बात, कभी पची नहीं। ये नहीं कि वो, अरे ये क्या कंसिडरेशन हो सकता है। और फिर आप माँ के पूर्ण योग की बात कर रहे हो, ये दोनों बातें तो कंसिस्टेंट नहीं लगी। जितना आप कर सकते हो उसको तो लिमिट के ऊपर लेके जाओ कम से कम, तब आपका थ्रेशोल्ड टूटेगा। क्यों दीपक? तो इसमें नेहा विक्रम नाशोस्ती वाला यहां नहीं काम आता। ये देखो आप, ये जो कह रहे हैं ट्रू एम ऑफ लाइफ के अंदर कि स्पिरिचुअल जो आपके अपॉर्चुनिटी है, अगर आप सारे लोग इस बारे में सीरियस हैं तो इसको लाइटली थ्रोन अवे, लाइटली जो आप ले रहे हो आपका एक एक एक्ट। और इसीलिए मैं 3-4 दिन पहले कह रहा था, आपका व्यावहारिक जीवन एक चल रहा है, आप आके देखोगे हम हंस भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगेगा जैसे सुबह हम बैठे हैं यहां, जैसे जो चर्चाएं कर रहे हैं, अरे भाई ये चीज दूसरी है, प्लेटफॉर्म दूसरा है, इसकी गरिमा दूसरी है। पर अगर मैं यहाँ ऑर्डर्स पैक कर रहा हूं या मैं सामान्य तरीके से, हाँ, पर उसके अंदर ये नहीं कि हम उस तरीके से जी रहे हैं तो इसका मतलब जीवन के उद्देश्य को भुला दिया। तो जो व्यक्ति साधना के लिए आ ही गया है, अब वो अगर लाइटली लेता है तो वो अपनी आध्यात्मिक नियति की हत्या कर रहा है। इसमें कोई भी व्यक्ति उसको कौन सी वाली नियति एक्टिवेट करेगा, वो बीच का गैप है आपके सब्जेक्टिविटी का। देविका जी। इसमें जो मेरे माइंड में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो आप मनोभाव की बात कर रहे हैं, तो साधना में मूवमेंट तभी उतनी उतनी ही होगी जितना जितना हम ईश्वर पर डिपेंड कर रहे हैं। ईश्वर पर डिपेंड करना मतलब कि हम अपने हायर सेल्फ पे डिपेंड कर रहे हैं इतना। बिल्कुल, और ये ठीक तो बात है देविका जी, आप जो कह रहे हो ये एक एटीट्यूड है। पर जो पत्र हम दमदम में पढ़ रहे हैं, आपको ये मानना पड़ेगा कि वो एक सर्टेन जोड़ी पार करके अब वो आश्रम में माँ श्री अरविंद के पास चला गया। नहीं वो उसकी ठीक, अपनी मेंटेलिटी में ये चीज नहीं है कि वो माँ को कन्फ्रंट कर रहा है या वो माँ को धोखा दे रहा है। वो ये हम नहीं मानते। वो ठीक है। मैं मतलब कि जैसे आप अपना एग्जाम्पल देते हैं कि आप जिस स्ट्रिक्टनेस से गए हैं, तो जब हम
कोई भी व्यक्ति जब डिपेंड कर रहा है ईश्वर के ऊपर, तो ईश्वर उसको उसके अपनी नेचर के हिसाब से लेकर चलेगा। मतलब जो हाँ। आपकी स्ट्रिक्टनेस है वो जरूरी नहीं कि मैं भी वैसे ही स्ट्रिक्टनेस से, वैसे ही ये नहीं कह रहा मैं ये उनसे। नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं जो आपको इस क्षण बेस्ट उपलब्ध है, ये आपको कोई भी सब्जेक्टिविटी में जो आप अपनी एस्पिरेशन को ढीला करते हो, वो शरीर के कारण कर रहे हो या प्राण के कारण कर रहे हो, आप जो कर सकते हो उतना तो 100% देना आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। हाँ जी, बिल्कुल। इतनी कह रहा हूं मैं। हाँ जी। इसलिए मेरा उदाहरण तो केवल मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कहने के लिए मैं कह सकता हूं, इसलिए कह रहा हूं मैंने कोई चीज प्राप्त कर ली, ये नहीं कह रहा मैं हाँ जी, नहीं नहीं, वो तो ठीक है। कि मैंने प्राप्त कौन सा कर लिया। मेरे कोई वहम नहीं है इस बारे में। मैं तो साफ कहता हूं कि अगर इतने में नहीं हुआ तो ये तो कुछ चीज और है। आपका 100% जितना भी है वो आप देते हो नहीं देते हो, ये आपकी साइकोलॉजिकल इक्वेशन है। वो आपकी सिंसियरिटी के ऊपर निर्भर करती है। जितना आप देते हो उतना आपका आध्यात्मिक मार्ग जो है वो ओपन होता है, वो खुलता है। इसमें कहाँ दिक्कत है देविका जी? हाँ जी। अच्छा, आपने ये सोच के आपने समर्पण का मार्ग अपना लिया। इससे आगे फिर मैंने उदाहरण दिया उस व्यक्ति का, और अभी तक हमने जो उदाहरण पढ़े हैं दमोदर के अंदर, पहले तो आपने जो भी सोचा होगा कि भी इसमें ऐसे पत्र हैं और उसको ऐसे समझा रहे हैं, अब ये तो पत्रों में चीज कुछ और निकल के आ रही है कि ह्यूमन नेचर ऐसी स्टबर्न है, ऐसा रेजिस्टेंस है उसके अंदर। ये मां श्री अरविंद किसी में कार्य कर पाए, ये तो मां श्री अरविंद की महत्ता है कि वो ऐसे नेचर में भी काम कर पाए। मैं एक कंसिस्टेंट तरीके से, अगर आप प्रश्न करते रहेंगे बोलते रहेंगे, तो आपको ये सेंस आएगा कि मैं कंटिन्यूअसली जो बोल रहा हूं बिल्कुल कड़ी दर कड़ी एक एक चीज जोड़ के बोल रहा हूं। इसमें कहीं भी डिसजॉइंट नहीं है, एक से दूसरी जुड़ी हुई है। और कोई बात देविका जी? नहीं, और कुछ। भाई आपको अगर मैं कोई एक्टिविटी देता हूं और आप उसको 100% उसको कर गुजरते हो, और फिर उसमें जो जो समस्याएं अराइज हुई वो मेरे से ला के कहते हो, तो मैं उसको रिजोल्व करूंगा, बताऊंगा। इसमें आपकी जो लिमिटेशंस थी वो ब्रेक करी। अच्छा, आप पहले टाइम ही कह देते अरे ये तो असंभव है, ये नहीं हो सकता, जैसा मातृ मंदिर के बारे में कहा। कोई भी जो लिमिटेशंस आज तक धरती पे टूटी हैं वो तभी है जब आपको जो व्यावहारिक तो एक चीज लग रही थी, वो बात उस समय तो इम्प्रैक्टिकल लगेगी। ऐसा कभी हो सकता है क्या? पर कोई व्यक्ति आया, उसने कहा हटाओ इसको। तो अगर आप अपने ही दायरे में चलोगे तो आपका दायरा आपको खा जाएगा, ये कह रहा हूं मैं। उसको ब्रेक करवाने के लिए आपको दूसरी शक्ति का आह्वान करना पड़ेगा। आपने आह्वान कर भी लिया, अब क्या चाहते हो वो शक्ति आए और आपके तरीके से काम करे। यहां आके गड़बड़ा जाती है चीज, ये कह रहा हूं मैं। ये कोटेशन जो आध्यात्मिक अपॉर्चुनिटी का है, ये हम सब के लिए, ये आम जन के लिए नहीं है। अगर आप सीरियस हैं आपकी आध्यात्मिक नियति के बारे में, इसमें कोई व्यक्ति आपसे कोई चीज ले नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। आप अपने ऑथर हो। जो भी आप कोई साहित्य लिख रहे हो उसके ऑथर आप हो। आपका जीवन कैसा है, रविकांत जी जो पूछ रहे थे, वो जो बीच का गैप है रविकांत जी, आप क्या करते हो उसके अंदर? आपके प्रश्नों के उत्तर की, आपका जीवन यदि माँ का है, पहले तो ये जीवन का उद्देश्य, और माँ का है तो फिर ये दूसरी चीजें क्या कर रही हैं जो उसमें नहीं होनी चाहिए। मैं आंख चुरा के और फिर बाद में कह दूं माता जी ने जवाब नहीं दिया, ये दोनों बातें गलत हैं, चल नहीं सकती। जो व्यक्ति इस चीज को सुलझाता है वो कह रहा जीवन का ये उद्देश्य है, इन चीजों को नहीं रहना चाहिए, मेरी कमजोरी है, हो सकता है तो मैं प्रार्थना कर लूं मां से, जस्टिफाई तो न करूं। जस्टिफाई यदि आप कर रहे हो और फिर बाद में कह रहे हो कि माँ आप जैसा चाहो वैसे, ये मनोभाव को आप यदि पकड़ पा रहे हैं तो आप आगे जाएंगे। इसको जानबूझ के अगर मिक्स कर रहे हैं चीजों को देविका जी, तो कभी कहीं नहीं जाएंगे। आप तो ऑलरेडी पहले अपनी स्पिरिट को डिमोरलाइज कर रहे हो।
और किसी बाहरी शत्रु की तो जरूरत ही क्या है। आपका सहायक या आपका मित्र सच्चा वो है जो आपकी लिमिटेशंस को कहेगा तोड़ दे इनको। जो आपको ये कहे देविका जी अरे इतना ज्यादा थोड़ी करते हैं, हेल्थ खराब हो जाएगी, साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, वेलबींग खराब हो जाएगा, वो आपका सच्चा मित्र कभी भी कैसे हो सकता है, ये बताओ मेरे को। क्यों देविका जी? हाँ जी, बिल्कुल। मेरे को तो ये बात समझ नहीं आती, इसलिए मैं जो उदाहरण दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैंने जो फॉलो किया वो एक चीज ये है। पर आप तो कह ही नहीं रहे कि हमने ये फॉलो किया। आप तो अपने ही मित्र नहीं हो। तो रविकांत जी आपके प्रश्न का यही उत्तर है, बिल्कुल। आपको देखना पड़ेगा। तो वो हमें खुद वो जो बीच की चीज है ना, वहां पर जाके हाँ उसको ये देखना समझने पड़ेगा, की चीज है। बिल्कुल। वो बहुत बड़ी चीज कही ना आपने कि हम पढ़ भी रहे हैं, हमें पता भी है, और हम उस चीज पे अटैक नहीं कर, हम माता जी पे ब्लेम कर रहे हैं, या हम अपने आप पे ब्लेम कर रहे हैं, हम साधना को आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मगर हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम किस वजह से नहीं बढ़ रहे हैं आगे, और हमें पता है इस चीज को कि हम इस वजह से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और ब्लेम हम माता जी पे दे रहे हैं कि माता जी आगे नहीं बढ़ा रही है। मगर हमें उस चीज को पकड़ना पड़ेगा साधना में कि कौन सी ऐसी चीजें जो हमें साधना में आगे बढ़ने से रोक रही है, और उस पर काम करना पड़ेगा। अच्छा, आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी सामने ये है कि स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी कोई ऐसी चीज नहीं जिसको लाइटली लिया जा सके। अब सोचिए इसका क्या अर्थ निकलता है। क्यों देविका जी, इसका क्या अर्थ निकलता है? इसमें जो कोटेशन अपना आता है आवर ऑफ गॉड और भागवत मुहूर्त, वो भी इसको इंडिकेट करता है ना, मतलब यही है वो क्षण, यही तो बता रहे हैं। अब भागवत इसमें मुहूर्त का आप मतलब यही है। एटीट्यूड व्यक्ति का क्या होना चाहिए? अरे आपकी क्षमता भगवान ने जो फिट करी है उतनी है, उससे ज्यादा तो आप नहीं कर सकते, पर जितनी है उसको तो कम से कम 100% तोड़ने की कोशिश कर सकते हो। और आप 100% करके भी आपकी लिमिट में ही 100% कुछ होता नहीं एज सच। और आपकी संभावना भी आपने टटोल के थोड़ी देखी, आपकी क्या संभावनाएं, आपने फिजिकल सारी संभावनाएं टटोल ली क्या आपकी? क्या आप ये पकड़ पाओगे कि ये सेंटेंस कहां से उठा देविका जी? क्या इतना अपन देख पाएंगे कि ये आया कहां से? ये वही आया कि जब हम चीजों को बाद के लिए छोड़ देते हैं, जब हम डिफिटिस्ट बैठा है एक, हम्म, और वो आपका मित्र नहीं है। इसमें व्यक्ति को सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं कि आपने हमको देखो ऐसे कहा, वो आपका मित्र नहीं है, ये बिल्कुल आपका मित्र नहीं है। विवेकानंद जी क्या करते थे, कोई की चीज है वो बाहर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख देते, दूसरा कहे ये क्या किया, करे यार तेरी सहायता कर रहे हैं, अकेले को कह देते तू करता नहीं करता। कुछ केसेस में ऐसा किया। अभी भी हम टस से मस होने तैयार थोड़ी हैं। स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी यदि इतनी कीमती है, इसके लिए किस हद तक जा सकते हो आप? अभी हद का सेंस तो है क्या? आपने शरीर को लिमिट तक कसा है क्या इस चीज के लिए? प्राण को इसके लिए कसा है क्या? माइंड को कि आप नहीं सोच रहे, आपने दे दिया भी ठीक है, आपको जो कह दिया सो कर दिया। यहां तक तो आए ही नहीं अपन। अभी आपके कर्म का निर्धारण कौन करता है देविका जी? मन। आप स्वयं करते हैं। हाँ जी, जो मन करता है वैसे करते हाँ हैं। मतलब ठीक है, जो भी मन करता है वो तो नहीं करते, क्योंकि मन तो करता है कि मैं उड़ूं। पर आप ये नहीं कि ऊपर अपार्टमेंट में जाके नीचे उड़ने की कोशिश करेंगे, खाली मन की, या कि मन तो कहेगा उड़ने की, पर मन के हिसाब से चलते नहीं। लिमिटेशंस आप देखते हो, मन तो है कि मैं इस समुद्र में तैरूं, पर शरीर कहता है रुक जाए एक बार। तो ये सीमाएं आपकी स्वयं की हैं। आपने उस सेटअप को आज तक अनुभव नहीं किया जहां आप कर्म का निर्धारण नहीं कर रहे। अभी तो ये करना बाकी है भाई, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। हाँ जी अनिल जी। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है। वो तो अभी तो जो चल रहा है तो ड्रैग हो रहे हैं, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चल रहा है आपका, ठीक है।
अपना डिसीजन कितना फॉलो कर पाते हैं, पर वो भी नहीं होता। क्या ये वाली चीज जो आज हमारे सामने है, तो छोटा सा कोटेशन, ये आपको शांति से बैठने देगा अगर आपने एट हार्ट ले लिया दीपक? हाँ बिल्कुल। अगर अब आप इसको लेते हो, आप स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो लाइटली ली जा सकती हो। अब क्या करोगे इसका? जिसके एस्पिरेशन है उसी से बात करी जा सकती है ये, इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। क्यों रविकांत जी, अगर लाइटली नहीं ले रहे तो मतलब क्या करें? आपको शांति से बैठने देगा ये कोटेशन अगर आपने इसको दिल पे ले लिया तो? बिल्कुल नहीं। अगर दिल पे ले लिया तो हम प्रगति करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे कैसे आगे बढ़े। आप लाइटली नहीं ले सकते आपकी आध्यात्मिक नियति को। खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगेगा। लगेगा, अगर वो उद्देश्य के दृष्टिकोण से लगेगा। हम्म, अब ये देखो हमसे क्या मांग की जा रही है। ये हम अपने जैसी भी है, चाहे हमको कैसी भी लगे, पेनफुल लगे, चाहे जैसी भी लगे, ये है जो है सो आपके सामने है। अब कोई शिकायत नहीं कर सकते, पर ये भी नहीं कह सकते यार मेरे से तो नहीं होता इसलिए मैं नहीं करता। ये बहाने भी नहीं चलते। अब जो है वो, इसको धीरे धीरे अंदर जाने दीजिए। जो भीतर से आपको लगे कि ये करने की चीज है, देविका जी, अगर लाइटली नहीं लें तो अब आपके लिए जीवन कैसा, इसके दृष्टिकोण से देखो। अब देखो, spiritual opportunity is not something that can be taken so lightly. हाँ जी, बिल्कुल। अगर सीरियसली ले हो तो क्या करें? तो वही जो आपने कहा कि मन को, शरीर को, सबको कसना है। उद्देश्य के तरीके से, उसमें हाँ, आपके दिल की या हार्ट की फॉलो करो। आपका जो भीतर से जो कॉन्शियंस या आपकी जो अंतरात्मा कहती है, और वो आपके भीतर है, फॉलो उसको करो। दूसरे पार्ट्स जो बीच में आ रहे हैं, पर अभी कोई ऐसा है नहीं जो आपको कोई कह सके। स्थिति तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपको वो लग नहीं रहा इसलिए शांति से सो जाते हो। पंकज भाई, फिर इनर गाइड है जो हमारा, जो वो हमें बताएगा कि भाई ये करना है या नहीं करना। अरे और वो ठीक ही बात है, पर लाइटली और उसको कस के लेना, आप कितना कस के ले रहे हो उसका तो टेक्सचर आपको पता है ना। हम्म, यही तो हम बात कर रहे हैं। आपने सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ही दे दिए कि अभी तो कर्म का निर्धारण आपका मन कर रहा है, हाँ या जी, आपकी जो लिमिटेशंस है वो कर रही है। हाँ जी, तो उससे जितनी यात्रा कर सकते हो उतने सब कर ही रहे हैं। हाँ जी। जो चीजें उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने साफ साफ रख के ही आप इनके साथ डील कर सकते हो, कंफ्यूज करके नहीं कर सकते। और आपसे इसीलिए बात करी जा सक रही है क्योंकि हम स्पिरिचुअल एस्पिरेशन कैरी कर रहे हैं, इसलिए तो ये कहा जा सकता है। सामान्य, इसीलिए मैंने तुरंत रोक दिया कि सामान्य व्यक्ति के उपलब्धियों को उपलब्धियां नहीं कहते। क्योंकि यदि आप भीतर जुड़ के कोई चीज नहीं कर रहे तो आप एक जगह निर्माण जो लगता है, पर एक जगह खड्डा करके निर्माण कर रहे हो। निर्माण है नहीं, सो कॉल्ड निर्माण नहीं हो सकता। वो तो आप सच्ची चेतना में होके ही, योगः कर्मसु कौशलम, ये फंडामेंटल बात है जो हमें शाश्वत सत्य है ये। योग में जुड़ के ही कर्मों में कुशलता आ सकती है। बाकी कुशलता करके तो धरती आ गई ना, कहां तक आ गई, देखो कहां तक आ गई। बिल्कुल साफ साफ पकड़ो। बीइंग की बहुत जबरदस्त कनिंगनेस है, उसको पकड़ पाओगे क्या? नहीं, जीवन जाया जाते देखा है मैंने। हाँ जी, ये तो मैं अपने साथ जो देख रहा हूं वो देख रहा हूं। इतना कोशिश करते हैं, बहुत कनिंग है, बहुत ज्यादा कनिंग है। उसकी कनिंगनेस तो उसको कसोगे तभी तो पता चलेगी। किसी खरगोश को या किसी बिल्ली को या किसी को पकड़ने दौड़ते हो, चूहे को, तब वो किन किन बिलों में घुसता है, कैसे कैसे घुसता है, तब तो पहली बार पता चलेगा उसकी कनिंगनेस का। शिकंजे लगाओगे, कसोगे, चारों तरफ के मार्ग बंद करोगे इसकी बदमाशियों के, तब तो पहली बार पता चलेगा कि ये यहाँ यहाँ घुसती है आपकी प्रकृति।
इसमें कोई आपकी और मेरी बात नहीं है। अगर आप आध्यात्मिक नियति को सबसे ऊपर स्थान देते हैं, यही मैंने कहा कि आपके बीच में जो साइकोलॉजी है, पद्धतियां नहीं, आप ध्यान कर रहे हो सकते हैं, आप पुस्तक पढ़ रहे हो सकते हैं, आप बहुत बहुत एक्टिविटी कर रहे हो सकते हैं, वो एक चीज है। आध्यात्मिक नियति एक चीज है, वो डिपेंड करती है वो बीच की जो इक्वेशन आपकी चलती है उसके ऊपर। वो इक्वेशन अभी चैलेंज में आई नहीं। वो तो अभी कर्म का निर्धारण आप सारे ये तय करो भी कर्म का निर्धारण आपको कोई कह पा रहा है या आप कर रहे हो, उसके ऊपर आगे के सत्य निर्भर करेंगे। यही हमने ऊपर पढ़ा था, ये खाली मनोचित्रण करती है बुद्धि। अगर ज्यादा से ज्यादा भी पीस की ओर की करेगी बात, मनोचित्रण करेगी, मेंटल उसके रूप बनाएगी, आपको पता नहीं, उससे ज्यादा बुद्धि में जा नहीं सकते। यही इस पैराग्राफ का अंतिम लाइन है देविका जी, जो आप कह रहे थे, यदि वो एक सीमा को तोड़ के आगे निकल भी जाए तो ये निद्रा में चली जाएगी, लीन हो जाएगी निद्रा में, मैनिफेस्टेशन की ओर काम नहीं कर सकती। और आत्मा है वो अपने अनिर्वचनीय शिखर पर पहुंच जाएगी। आत्मा तो चली जाएगी, इसमें बात क्या है, पर उसके लिए ये मैनिफेस्टेशन नहीं है। ये तो निद्रा में चली जाए, आत्मा अपने शिखरों पे पहुंच जाए, तो मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ ना। क्यों देविका जी, आप समझ गए इस सेंटेंस को? आपने कहा भी ये तो ये कह रहे हैं। हाँ जी। पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा, और उसमें इक्वेशन इस तरीके से माँ सोल्व करेगी, उस जगह हाथ रख देगी, डॉक्टर जानता है इस पॉइंट के ऊपर वहीं दर्द होगा, एक्यूप्रेशर वाला छोटा सा पॉइंट है चाहे, और उसके इर्द गिर्द कहीं, आपका यार कमाल ही बात है, इतने से पॉइंट के ऊपर भयंकर दर्द होता है, बाकी कहीं नहीं हो रहा। ये आपका गुरु ही जानता है कौन सा पॉइंट बांधना है और कौन से को क्या करना है। आप नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। इसलिए द्विज जिस चीज के संपर्क में आएगा, सामान्य व्यक्ति नहीं आएगा। आप चाहते हो क्या द्विजत्व में आना, ये आपका निर्णय, आप पे थोपी थोड़ी जा रही है कोई। रविकांत जी, आप द्विज बनना चाहते हो क्या? और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करने की साहस करना चाहते हो? चाहते तो सब बहुत कुछ है, मगर हो तो नहीं पा रहा ना सर। भीतर से चाहने से ही होगा। अगर वास्तव में चाहोगे कि द्विज बनना है और उसकी ये शर्तें हैं, जी हाँ मैं तैयार हूं, ये लो, फिर आगे की समस्याएं आगे शुरू होंगी। यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय